भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 19,984 हुई। अब तक 640 की मौत, 3,870 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 2,156 मरीज सामने आए हैं। 75 नए केस सामने आए। 27 मरीज आईसीयू में, जबकि 5 वेंटिलेटर पर। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,226 पहुंचा है। अब तक 21 लोगों की मौत, इलाज के बाद 165 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कोरोना को लेकर यूपी से रात भरी खबर है। यूपी के 10 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं। कोरोना के सभी मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए। यूपी के अमरोहा में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। शहर में कोरोना के अब तक 23 केस हैं। 50 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। महाराष्ट्र में 64 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। 64 में से 12 पुलिस अधिकारियों को कोरोना हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। 3 नए केस का पता चला है। पुणे में अब तक 54 लोग कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के 64 नए केस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा यहां बढ़कर 1799 तक हो गया है। 26 लोगों की जान गई अब तक। ओडिशा में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 82 हुई है। प्रदेश में कोरोना से एक शख्स की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 56 नए केस। प्रदेश में कोरोना के कुल 813 मरीज। अब तक 24 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। कलबुर्गी में 5, बेंगलुरु में मिले हैं कोरोना के 2 नए मरीज। पंजाब के नवा शहर से रात भरी खबर है। शहर में सभी कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 19 में से 18 कोरोना मरीज बिल्कुल ठीक ठाक, 1 की मौत है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी को बताया नंबर 1। कंपनी के सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे। ट्रंप, शिंजो आबे, बोरिस जॉनसन से आगे मोदी। देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। हमला करने वालों को होगी 3 महीने से 5 साल तक की सजा। मोदी कैबिनेट ने पास किया अध्यादेश। जमानत न मिलने वाला होगा। कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए के डॉक्टरों से बात की गई। डॉक्टरों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। अमित शाह के आश्वासन के बाद आईएमए ने अपनी सांकेतिक हड़ताल वापस ली है। शाह ने डॉक्टरों से बातचीत में कहा था कि डॉक्टरों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी। अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर की बातचीत। मजदूरों को रोजगार को लेकर यूपी सरकार गंभीर है। लखनऊ में गांव में रोजगार को लेकर बैठक हुई। यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों को चेतावनी दी। कहा अगर नियमों का पालन नहीं किया तो इसको जेल में तब्दील कर देंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वेस्ट पटेल नगर में कोरोना टेस्टिंग लैब का दौरा किया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से के काम की तारीफ की। हरियाणा सरकार ने चीन से आने वाली रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। किट से गलत टेस्ट आने के बाद लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने गांधरबल में क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। दिलबाग सिंह ने प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रमजान से पहले दिल्ली पुलिस ने अलग अलग मस्जिदों के इमाम से बात की है। रमजान के दौरान लोगों से घर में नमाज पढ़ने की अपील करें। सभी इमाम लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुमारस्वामी के बेटे की शादी पर संज्ञान लेते हुए उठाए सवाल। पूछा, लॉकडाउन के बीच कैसे हो गई शादी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दफ्तर सील। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद लिया गया फैसला। सभी कर्मचारियों का होगा कोरोना टेस्ट। मुंबई के धारावी का दौरा करने पहुंची केंद्र की टीम। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद रहे। धारावी से लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के सरकारी बंगले पर तैनात महिला कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। कल शाम को आई महिला पुलिसकर्मी की रिपोर्ट। देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना के संक्रमण को लेकर सीएम उद्धव को एक चिट्ठी लिखी है। आईसीएमआर के नियम के तहत जांच कराने की मांग। मौलाना साद के करीबियों से ईडी की पूछताछ। साद के करीबियों के बयान रिकॉर्ड किए गए।
यूपी के सहारनपुर में कोरोना के 26 नए केस सामने आए हैं। 26 मरीजों में 9 मरकज के जमाती हैं। यूपी के सीतापुर में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद 4 जमातियों को अस्थायी जेल भेजा गया। सभी पर टूरिस्ट वीजा उल्लंघन का आरोप। जमातियों के खिलाफ यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन। बांदा की कोटला मस्जिद से 19 जमाती गिरफ्तार किए गए। यूपी के अलीगढ़ में सब्जी मंडी बंद कराने गई पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के लखनऊ में पुलिस और पथराव किया गया। पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई है। पुलिस के रोकने पर पत्थर फेंके गए। पथराव में एक सिपाही घायल। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पुलिस और लोगों में झड़प हुई है। राहत सामग्री के बंटवारे को लेकर पुलिस से भिड़े लोग। पंजाब के फिरोजपुर में गांव में प्रवेश से रोकने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोरोना के चलते गांव वालों ने सील किया था गांव। चंडीगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल ने मोहाली में हॉटस्पॉट इलाके से जाने की कोशिश की। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर से की जमकर बहस। चंडीगढ़ डीजीपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। यूपी के कानपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। हॉटस्पॉट इलाकों में कड़ी सुरक्षा है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। यूपी के वाराणसी में कोरोना हॉटस्पॉट मदनपुरा में बैरिकेडिंग लगाकर कड़ा पहरा है। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को इलाके से निकलने की इजाजत। यूपी के मुरादाबाद में हॉटस्पॉट में पसरा सन्नाटा। पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है, सील किया गया है। लोगों की आवाजाही पर प्रशासन की पैनी नजर है। रांची के हॉटस्पॉट के बाहर कड़ी सुरक्षा है। लोगों से लगातार घर में रहने की अपील की जा रही है। उधर जम्मू के रेड जोन चानीपुर इलाके में कड़ी सुरक्षा है। इलाके में प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी नजर। गौतम बुद्ध नगर के डीएम के बॉर्डर सील करने के आदेश के बाद नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सख्त चेकिंग हो रही है। बिना पास के नहीं मिल रही है लोगों को एंट्री। मीडिया से जुड़े लोगों को सिर्फ आज की छूट। नोएडा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ गई है। यूपी में एंट्री करने वाले शख्स के तापमान की भी जांच की जा रही है। ज्यादा तापमान पर वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे पर नजर आई गाड़ियों की लंबी कतार। पास के साथ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को दी जा रही है जाने की छूट। दिल्ली के आजादपुर मंडी से आज सुबह फिर आई लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीर। ई पास से प्रवेश मिलने के बावजूद लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुंबई की भायखला सब्जी मंडी में सुबह लोगों की भीड़ देखने को मिली है। सामाजिक दूरी का ध्यान रखे बिना खरीदारी करते दिखे लोग। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त हो गई। घर से बेवजह बाहर निकले लोगों से करवाई एक्सरसाइज और उठक बैठक। जयपुर में लॉकडाउन के चलते पसरा सन्नाटा। कोरोना के खतरे को देखते हुए घरों से नहीं निकल रहे लोग। यूपी के गोरखपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए लोग। बेवजह घर से बाहर निकले लोगों से जिलाधिकारी ने उठक बैठक करवाई। पटना में लॉकडाउन को लेकर पुलिस अलर्ट। हर आने जाने वाले शख्स से की जा रही है पूछताछ। बिना काम के घर से बाहर निकले लोगों पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बैंक के बाहर और अंदर सामाजिक दूरी का पालन करते दिखे हैं लोग। बैंक में एंट्री से पहले लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जम्मू की सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। सामाजिक दूरी का ध्यान रखे बिना खरीदारी करते दिखे लोग। कर्नाटक के घटक में लॉकडाउन के बीच बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सामाजिक दूरी का ध्यान रखे बिना खरीदारी करते दिखे लोग। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मुफ्त फूड किट के लिए उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। लॉकडाउन के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस की शर्मनाक हरकत। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता के किडनैपर्स की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर के सामा में गेहूं की कटाई में जुटे किसान। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए खेतों में काम करते दिखे किसान। लॉकडाउन के चलते पंजाब के किसान परेशान हो गए हैं। अमृतसर में अनाज को मंडी में नहीं बेच पा रहे किसान। हरियाणा के रोहतक का एक गांव किया गया सील। कोरोना के चलते लोग बरत रहे एहतियात। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। दिल्ली के शास्त्री भवन में आने वाले हर गाड़ी को एंट्री से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में प्रशासन अलर्ट। मालवीय नगर की खिड़की एक्सटेंशन इलाके में सैनिटाइजेशन किया गया। चंडीगढ़ में प्रवासी मजदूरों के लिए देवदूत बनी सीआरपीएफ। सैकड़ों मजदूरों को रोजाना बांट रहे खाना। जम्मू जेल प्रशासन की सराहनीय पहल। कोरोना से जंग में जुटे कोरोना योद्धाओं के लिए मास्क बनाने में जुटे कैदी। मास्क की बढ़ती मांग को देखते हुए शुरू किया गया प्रोडक्शन। चेन्नई के अन्ना नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गरीब लोगों को बांटा राशन। इस दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया। दिल्ली में लोगों की मदद में प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है। चिल्ला गांव में नाव के जरिए खाना पीने का सामान पहुंचाया गया। जम्मू में आकाशवाणी के कर्मचारी कोरोना से जंग के लिए दवाइयां बांटी गईं। आयुष्मान मंत्रालय के डॉक्टरों ने वितरित की दवाएं। कोरोना से जंग में आईटीबीपी के जवान भी जुटे हुए हैं। दिल्ली के छावला में आईटीबीपी ने 100 पीपी किट और 1000 ट्रिपल लेयर मास्क सीआईएसएफ को सौंपे। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर सख्त पुलिस प्रशासन। दक्षिणपुरी इलाके के चप्पे चप्पे पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। हरियाणा के रोहतक के एक गांव के लोग कोरोना के खतरे को लेकर सतर्क हैं। सामाजिक दूरी का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की पुलिस ने आरती उतारी। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए घर में ही रहने की अपील की। मुंबई के गोरेगांव में कोरोना से ठीक होने के बाद मरीज की लोगों ने की हौसला अफजाई। तालियां बजाकर किया स्वागत। जम्मू के नगरोटा में पुलिस ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन का पालन करने वाले लोगों को फूल देकर आभार जताया उनका। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से रमजान को लेकर किया ऐलान। लखनऊ में लाउडस्पीकर के जरिए घर में रहकर इबादत करने को कहा। मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी नहीं होने का निर्देश दिया। यूपी के संभल में रमजान को लेकर मुस्लिम समुदाय से अपील घरों में रहकर ही करें अल्लाह की इबादत। पुलिस प्रशासन का सहयोग करने को कहा। कोरोना से बचने के लिए घर में ही रहें। मारुति के मानेसर प्लांट में मेंटेनेंस के काम की प्रशासन ने इजाजत दी है। लॉकडाउन के चलते बंद पड़ा था प्लांट। पटना के जक्कनपुर इलाके में राशन नहीं मिलने से सड़क पर हंगामा हो गया। सड़कों पर उतरे लोग हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। आरजेडी के नेता पर पुलिस ने लगाया भीड़ को उकसाने का आरोप। आरजेडी नेता समेत 50 के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ में लड़कियों का हंगामा। कार रोकने पर लड़कियों ने की बदतमीजी। लॉकडाउन में बाहर निकलने पर पुलिस ने मांगा था कर्फ्यू पास। यूपी के मथुरा में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने घर में घुसकर महिला और युवक के साथ मारपीट कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पालघर की घटना को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। कहा 101 गिरफ्तार लोगों की सूची जारी की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 4 आतंकी ढेर हो गए हैं। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने किया मंत्रालयों का बंटवारा। नरोत्तम मिश्रा को मिला गृह और स्वास्थ्य विभाग। बंटवारे के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के साथ बैठक भी की। रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदेगा फेसबुक। रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ के निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का माइनॉरिटी शेयर खरीदेगा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,77,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 25,56,000 के पार है। वहीं 6,96,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 2,700 से ज्यादा मरीजों की मौत। अब तक 45,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 8,19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्रिटेन में एक दिन में 800 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 17,300 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,29,000 के पार। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पास पहुंचा है। 1,83,000 पहुंचा कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंचा है। वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। फ्रांस में कोरोना से करीब 21,000 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक फ्रांस में 1,58,000 से ज्यादा कोरोना मरीज।
बेल्जियम में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या। करीब 41,000 मरीजों में अब तक करीब 6,000 लोगों की जान गई है। रूस में भी लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। रूस में अब तक करीब 53,000 कोरोना मरीज, 450 से ज्यादा लोगों की मौत। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सेल्फ आइसोलेशन में गए इमरान ने कोरोना पॉजिटिव शख्स से मुलाकात की थी। क्रिकेटर शिखर धवन का कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट। कोरोना से जंग में हरियाणा पुलिस के काम की तारीफ की। धन्यवाद देना चाहूँगा जो सड़कों पे